मैं आपको एक ऐसी जगह लेके जा रहा हूँ जहाँ पे हमारे जो रिश्तेदार मिले थे, हमारे चाचा जी मिले थे, उन्होंने बताई है कि वो जो वैसे तो मंदिर है लेकिन भले ज़माने में, पुराने ज़माने में वहाँ पे भूत रहा करते थे। मतलब हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है भाई सबके। तो आज हम जा रहे हैं भाई बहुत बड़ी जगह घूमने के लिए। मैं जा रहा हूँ भाई अपने दादाजी के घर, जहाँ मेरे दादाजी रहा करते थे। बहुत पुरानी बात है भाई, उसको स्टोरी तगड़ी आपको बाद में पहुँचने का बताऊँगा। फिलहाल तो हम रुके हैं रास्ते में, तो मैंने सोचा व्लॉग स्टार्ट कर लिया जाए। और ये हमारे भाई हैं, ये मेरे मामा का लड़का है। दोनों भाई हम जा रहे हैं मस्त बाइक से। अभी आधा रास्ता हमने कवर कर लिया, आधा रास्ता कवर करना बाकी है। प्यास लग रही थी, पानी पूरी लेने के लिए हमने रुके थे। थोड़ी देर हम बाइक खड़ी करके छाँव में खड़े हैं। महादेव यूपी 81 CB 1066 पूरा गांव का इलाका है एकदम, इधर से उधर तक सारे में खेती खेत हैं। हाँ, क्या शानदार है। व्हाट अ ब्यूटीफुल एरिया, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। और यहाँ पे चावल की खेती हो रही गाइस। आप चावल खा सकते हो वहाँ से आके लेके। अभी तो लगा है, अभी तो कारे बहुत टाइम मैंने पकड़ने में। 2 महीने में चावल तैयार। आ जाना, लोकेशन डाल दूंगा, इसको लेने हो आ जाना, तोड़ के ले आना और खा लेना बना के। यूपी 16 के क्षेत्र के बीच में। हाँ, यूपी 16-76 के बीच में, चांचली गांव पार करके, नहर पार करके। भाई हम दादाजी के गांव में तो आ गए हैं। और गांव भाई बड़ा पुराना सा घर है। देखो जहाँ पे हम आगे रुके हैं, ये देखो पुराने से घर है यहाँ पे। अभी हम मेन उनके घर पर जाएंगे जहाँ हमारे दादा रहा करते थे। अभी आपको स्टोरी बताऊंगा थोड़े खाली से एरिया में। फिलहाल यहाँ पे इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ कि थोड़ा ठेठ सा काम लग रहा है। कितनी पुरानी जानकारी ये उसी रोड पर आ गए जहाँ से हम आए थे, उसी से गाँव में। ढूंढते हम अपने दादाजी के घर पे तो आ ही गए थे। और ये इनका घर था। ये लगभग 50 साल पुराना स्ट्रक्चर था जो इस घर का था। वैसे तो उन्होंने रिन्यू करवा रखा था, बट जो मेन स्ट्रक्चर था वो यही था। जैसे कि एंट्री करते ही हॉल है, फिर राइट हैंड साइड आपका बर्तन वगैरह धोने के लिए, फिर ये बेडरूम वगैरह बना रखे थे। तो ये था बहुत साल पुराना स्ट्रक्चर घर का। जो सामने की ज़मीन थी ये भी नहीं की थी। यहाँ पर ये पशुपालन करते हैं, जो उन्होंने भैंस के लिए चारा काटने का भी मशीन लगाई हुई थी। फिर हम निकल चले थे घूमने के लिए और जगहों पर। हमारे यहाँ पर बहुत सारी ज़मीन थी जो हमारे दादाजी की थी। और ये जो आप सामने देख पा रहे हैं ये एरिया पहले पशुपालन के, यहाँ पर वो पहले पशुपालन किया करते थे। और यहाँ पर पहले घर भी बना रखा था उन्होंने अपना। फिर जो आप सामने वाइट कलर का घर देख पा रहे हो ये भी हमारे घर रिलेटिव में ही। फिर हम चले गए थे इनके पशु देखने, जो उन्होंने भैंस और गाय वगैरह बांध रखे। तो इस जगह पर अपनी भैंस और गाय बांधते हैं। 8 से 10 भैंसें यहाँ पे बंधी हुई थी और उनके लिए खाने की व्यवस्था की हुई थी, जो खाते हैं हरा चारा और सूखा चारा। और ये इनके ट्रैक्टर की ट्रॉली रखी हुई थी यहाँ पर। आपको दिखाता हूँ मेन असली घर जो था, जो मिट्टी का बना हुआ था उस जमाने में। और आप देखिए इसकी दीवार भी कितनी मोटी, एक किनारा ही बचा हुआ है। 3 ईंटों की बनाकर एक दीवार बनाई हुई थी। घरों को बनाने के लिए मिट्टी का उपयोग होता, ना कि सीमेंट का। और जिससे कि ये घर गर्मी के समय बहुत ज़्यादा ही ठंडे रहा करते थे। उन्होंने हमें यहाँ के बारे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई जो आपको आज के ज़माने में तो सुनने को भी नहीं मिलेगी। फिर हमें कुछ ज़मीन दिखाने ले चले थे जो कि उस समय पे हमारे दादाजी की थी। आज की डेट में उस ज़मीन पर आने वाला एक नेशनल हाईवे, तो आज की डेट में आप लोग लगा सकते हो उसकी कितनी वैल्यू हो गई थी। 80 बीघे ज़मीन, मीन 80,000 गज। ऐसे उन्होंने हमारे को बहुत सारी जगह घुमाया पूरे गांव में। छोटा गांव था लेकिन गांव बहुत अच्छा था, पुराने तरीके से बना, जिस तरीके के पुराने गांव होते हैं। फिर इन्होंने हमें एक मंदिर के बारे में बताया। इसी रोड पर जो आगे जाके एक मंदिर था, जो कि आगे आपको वीडियो में भी देखने को मिलेगा। उस मंदिर के बारे में उन्होंने ये बताया था कि उस मंदिर पर पुराने ज़माने 50-60 साल पहले प्रेत रहा करते थे। इसके आजू बाजू ये बता रहे थे कि जो इनके घर से खड़े होकर भी इन लोगों को दिखते थे। इन्हीं के साथ एक और भाई भी आ गए थे, वो भी सेम स्टोरी बताने लगे थे हमारे को। तो अभी मैं आपको मंदिर दिखाने के लिए लेके चलता हूँ। भाई फिलहाल होके आ चुके हैं गाँव से। और यहाँ पे कितने सालों बाद हमें मिला अपने दादाजी के मंदिर पे चल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल उस पर चल रहे हैं। हमारे दादाजी के भाई साहब के छोटे भाई के बेटे, यानी हमारे चाचा जी लगे, जिनसे हम तो पहली बार ही मिले जीवन में। हमारे पिताजी भी नहीं मिले होंगे। अब ये गांव के बाहर का ही मंदिर है कि ये वाला शिव मंदिर हीरपुरा। इसमें जा रहे हैं, मंदिर में दर्शन करके आते हैं। एक मंदिर और वहाँ और घुमाऊँगा आपको। भाई ये कुछ मंदिर के पीछे का व्यू है, पूरे खेत खलिहान और वो पूरी नदी भरी हुई है। ये हमारे कपिल भाई, ये एक कमरा बनाया हुआ और इधर शिवलिंग है और पार्वती माता, गणपति, ब्रह्म देवता। चलते हैं मंदिर से। अब चलना दूसरे मंदिर पे, एक बहुत बड़ा मंदिर है जो हमारे ही बड़े बुजुर्गों का है। उस मंदिर पे जाना मैं आपको एक ऐसी जगह लेके जा रहा हूँ जहाँ पे हमारे जो रिश्तेदार मिले थे, हमारे चाचा जी मिले थे, उन्होंने बताई है कि वो जो वैसे तो मंदिर है लेकिन भले ज़माने में, पुराने ज़माने में वहाँ पे भूत रहा करते थे। मतलब दूर से अगर आप अपने गांव से देखोगे तो आपको भूत नाचते हुए दिन के टाइम में भी दिख जाएंगे।
अब उन्होंने ये हमें बताइए, अब हम मंदिर पे आए, अब तो खैर बहुत पुरानी बात होगी, अब तो निवारण वगैरह सब करवा लिया लोगों ने। तो ये कुछ वो मंदिर है, देखो मेरे बैक साइड में। अब मैं बैक कैमरा से आपको दिखाता हूँ पूरा। खेतों के पीछे मंदिर बनाया हुआ है। अभी हमारे तो कपिल भाई हमारे बोले कि दूर से आ रहे हो तभी वीडियो बनाओ। यहाँ आके कैसी वीडियो बनानी, दूर से दिखता सही कि आज हम वहाँ जा रहे हैं। ये देखो, ये शीतला माता मंदिर है। हम जूते पहले उतार लेते हैं अंदर जाने से, क्योंकि जी यहाँ पे कोई वैसे रेलिंग वगैरह नहीं बनाई हुई, तो हमने पहले ही उतार दिए जूते चप्पल। ये देखो, ये हनुमान दादा है, शिवलिंग लगाई हुई, पीपल देवता, हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई है। और इधर यही है ना माँ शीतला का मंदिर? हाँ, शीतला माता की मूर्ति भी लगी हुई है। अंदर चलो फिर। जाओ, अंदर आ गए हम जी। ये देखिए, जैसे आप बहुत से बड़े मंदिरों में गए हो, जैसे केदारनाथ वगैरह, वहाँ पे जैसे शिवलिंग वगैरह बनाते हैं, उस तरीके से यहाँ पे माता का एक शरीर के अंग लगाया हुआ है, जिसकी पूजा करते हैं यहाँ पे, जो मुझे दिख रहा है इस तरीके से। फिलहाल मैं भी हाथ जोड़ लेता हूँ और फिर आपको यहाँ से अगला जाएंगे। ये देख लो शीतला माता मंदिर, ये रहा। ये नीचे पूजा है करने के लिए, क्या बोलते हैं कपिल भाई से, जो नीचे बनाया हुआ है पूजा करने के लिए। मेरे ध्यान से निकल रहा है ये शीतला माता का पैर है। हाँ, लेकिन कुछ बोलते हैं वैसे। हाँ, कुछ और बोलते हैं। हाँ, अगर आप मुझे बताना क्या बोलते हैं, मेरा ध्यान से बिल्कुल ही निकल रहा है। ये पूरा बिल्कुल खेतों के बीच में, और बात उनकी सच भी हो सकती है कि यहाँ पे भूत प्रेतों का साया होता होगा उस समय पे, क्योंकि आज से 50-60 साल पहले की बात है वो। ये देखो, पीपल का पेड़ बहुत बड़ा है यहाँ पे। नरसिम्हा भगवान बैठे, अच्छा हाँ, मैं देख रहा था कौन से भगवान बैठे हुए ये। इधर एक बाबा जी की मूर्ति बनी हुई है, जानता नहीं मैं इसके बारे में। और ये मुझे शनिदेव लग रहे हैं। हाँ, शनिदेव है, शनिदेव बैठे हुए हैं। ठीक है, कितना दूर है? 684। ये तो कहीं और बता अबे कहीं और का मेरे भाई। अभी भाई कि हमें एक गांव और जाना है, मतलब यहाँ से थोड़ा सा ही दूर है, वहाँ पे मंदिर बनाया हुआ है। और वो हमारे बड़े बुजुर्ग, जो हमारे दादा के भाई, सबके याद में, और वहाँ पे उनकी याद में बनाया हुआ है। और हमारे दादाजी ने ही निर्माण कराया था उस मंदिर का। तो अभी हम वहाँ पे भी जाने की सोच रहे हैं, बस थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है, हमें रास्ता नहीं मिल रहा होगा। तो गूगल मैप पे देख रहे हैं, पता नहीं हमें कौन सी जगह ले गया। 684 किलोमीटर दूर। अब ट्राई कर रहे हैं, अगर मिल जाए तो बहुत बढ़िया, वहाँ जाते हैं, देखते हैं क्या सिस्टम है। फिलहाल गर्मी बहुत हो रही है भाई, बहुत ज़्यादा। भाई कितनी तगड़ी जगह है, हम तुम देखोगे हैरान हो जाओगे। देखो, ये एक छोटा सा पुल है इतना सा, और इसमें हम खड़े हैं, ना इस पर बाउंड्री ना पाउंड्री है। देखो, सब कुछ टूटा पड़ा है। कितनी तगड़ी पानी चल रहा है इसमें, बहुत तगड़ी नदी है भाई, बहुत तगड़ी। इसे नहर कहते हैं यहाँ पे। हमारे कपिल भाई की फ़ोटो खींचने में यहाँ पे एक दो हीरो वाली। और जो हमारे चाचा ने बताया ना, बहुत तगड़ी बात बताई है भाई। जहाँ पे अभी हम होकर है ना, हमारे दादाजी का गांव, वहाँ पे हमारी 80 बीघे ज़मीन थी। 80 बीघे, 80 बीघे मीन्स 80,000 गज लगा लो। एक पूरा गांव बच जाएगा। गांव तो बसा ही हुआ है वहाँ पे। अब भी बैक कैमरा से दिखाता हूँ एक बार। देखो, यहाँ से कोई एक बार गिर जाए ना तो मिलेगा और नहीं। बहुत गहरी नदी है, बहुत ज़्यादा गहरी। ये हमारे कपिल भाई खड़े हैं फुल हवाबाजी में, टी शर्ट पहन के, गाय खड़ी करके। छोरा एजुकेट ही ना घबारा में थे। असला हम भी रखते हैं, पहलवान है। पहले हम वहाँ खड़ी कर रहे थे बाइक, लेकिन वहाँ पर ये दिक्कत थी कि कोई इधर से आएगा जाएगा, वो शार्प कट मारेगा, हम दिखेंगे नहीं और वो हमें उड़ा देगा। तो पानी बहुत तेज चल रहा है इस टाइम इसमें। फोटो खींचूंगा भाई बिल्कुल। हम एक जगह और जानते, बट वो हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर था, 40 से 45 किलोमीटर दूर था। वहाँ जाते जाते हमें रात होती, इस चक्कर में हम वहाँ नहीं गए। तो वो जगह मैं कवर करूँगा अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तो स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, और जुड़े रहिए मेरे ब्लॉग से। अब नए ब्लॉग आने वाले हैं, मैं बहुत जल्दी सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। तो गुड बाय, टेक केयर।